कितना ज़रूरी है कि ख़वातीन अपने घर से और अपने बच्चों से थोड़े से 1-2 घंटे की ब्रेक लेके अपनी दोस्तों के साथ बाहर निकलें, खाना खाएं, फिल्म देखने जाएं। ये बहुत जरूरी है। मैं तो करती हूँ, बहुत जरूरी है। हम सब करते हैं। हम तो मतलब हफ्ते में, महीने में एक दफा अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, खाना वाना खाते पीते, स्कूल की जो पुरानी दोस्त थोड़ी सी ब्रेक आप लें, थोड़ी ब्रेक लें, होना चाहिए। और आप वॉक करें और कोई काम नहीं है तो आपको, जैसे मेरी अम्मी के मैं आपको बता रही थी कि हालांकि उस वक्त इतना नहीं था, तब भी अम्मी वॉक करती थी रोजाना शाम को 1 घंटा उनका फिक्स था कि 6 बजे। ये तो चले वो ना हेल्थ वाला हो गया, लेकिन एक आपकी एंटरटेनमेंट भी तो है। Okay, I tell you, Madhya, it's not with just married women. You need your girls. हाँ बहुत जरूरी है। It's not with married के आप शादी हो गई है तो फिर आप अलग से एक दिन सहेलियों के लिए टाइम निकालें, नहीं। मैं काम करती हूँ, मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी एक गर्ल्स नाइट आउट रखती हूँ जिसमें मैं अपनी सारी लड़कियों को घर बुलाती हूँ, हम डिनर करते हैं, हम फन करते हैं। खासतौर पे घर, रेस्टोरेंट नहीं, बिकॉज वहाँ लंबा नहीं बैठ सकते, वहाँ उस तरह के कह आपको कंफर्टेबल बैठना वो मजाक नहीं हो सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते, हाँ, उस तरह ससुराल की बुराइयां नहीं हो सकती। सो यू नो यू नीड दैट गर्ल टाइम एंड आई फील कि आफ्टर अ सर्टेन एज, जब आपने 2 बच्चे पैदा कर लिए या शादी हो गई, उसके बाद आपको उस औरत टू औरत फ्रेंडशिप की वैल्यू भी ज्यादा समझ आती है। क्योंकि लेकिन औरत टू औरत भी तो सिंसियर वाली हो ना, एक वो औरतें भी होती हैं। नहीं, बैड एक्सपीरियंसेस नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मुझे देखें, जब आप एक सर्टेन एज में जाते हैं, व्हेन यू कैन सी थ्रू पीपल, दैट इज नॉट इजी। जब आपको समझ आने लग जाती है, आप एक आदमी को ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं ना पर्सनालिटीज आपके आगे, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ आती हैं कि कभी आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसी की एक छोटे से जुमले से भी आ जाती है। इसीलिए शायर ने कहा है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। ज्यादा सी थ्रू कर लो ना आप, देखो अब वो आप टू मच देख लेते हो तो फिर आपको देखिए, जब अल्लाह ने आपको एक चीज दे दी है ना, अनदेखा भी करना पड़ता, कभी करना पड़ता है। कभी कुछ दोस्त आपके इतने अच्छे आपको मिलते हैं कि आप जिंदगी में कि फंस रहे हो, तो वो आपकी एक तरह से इतनी अच्छी थेरेपी कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, होता है, तो तुम बस अपना ये रखो। अच्छे दोस्त। मदीना में तो रात को इतनी थकी हुई शूट से जा रही होती हूँ, लाइनअप करी होती हूँ अपनी दोस्तों को, पूछती कहाँ पहुंची, मैं बस पहुंची हूँ। अच्छा, हम तो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट करें। ओके ओके, मैं आ रही हूँ, चाबी फलानी जगह रखी है, उठा लो। ये चल रहा होता है। जरूरी है, जरूरी। ये मेरे साथ भी होता है, मैं जितनी मर्जी थकी हुई, लेकिन कुछ आपके दोस्त ऐसे होते हैं कि मेरे मियाँ बोले कि चलना, मैंने कहा हाँ चलो, कहते अभी तो तुम इतनी थकी हुई थी, मैंने कहा बिकॉज मुझे पता है मैं उनके पास जाऊंगी, वो मुझे इतनी अच्छी एनर्जी देंगे, थेरेपी है ये कि मैं खुश हो जाऊंगी उससे। अच्छे दोस्त थेरेपी है, थेरेपी नहीं है, थेरेपी है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। देखिए, मैं अगेन वही बात करूंगी ना, अब क्या आपको जब बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, जब आप सेल्फ केयर की बात कर रहे हो, सेल्फ लव की बात कर रहे हो, तो आपको अपनी इसके कोई भी आपको ट्रिगर ना कर सके आपके किसी भी इमोशन को जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। जैसे कुछ मैंने देखा, तो वो तो लोगों को तुमको खुद अपनी जिंदगी में रखना और निकालना है ना, हाँ, तो फिल्टर करना पड़ता है आपको। एग्जैक्टली, फिल्टर करना पड़ता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। आपने ऐसे कब फिल्टर किए अपनी जिंदगी से ऐसे लोग? कीप ऑन फिल्टरिंग। वो तो देखें, हर जिंदगी के फेज में आपके पास अलग अलग लोग आते हैं, आपको फिल्टर तो करना ही पड़ता है ना। अब मुझे अच्छी तरह, मैं जैसे एक बात बता रही हूँ, मुझे एक खातून थी, मेरी दोस्त क्या मतलब वही एक्वेंटेंस, उन्होंने मुझे कहना शुरू किया, अरे क्योंकि हम काम करते हैं, टीवी वालों को पता होता है एक दूसरे का हमारा काम कैसा है, हमारे एक दूसरे के साथ नहीं घूम सकते, तो मुझे कहते हैं, अरे तुम्हारे मियाँ तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाते, तुम लोग कभी ऐसे चाय पीने नहीं जाते, बड़ा मजा आता है। मैंने कहा बाहर जाके चाय पीने में क्या मजा आता है, मैं तो घर में बहुत अच्छी चाय बना लेती हूँ। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, अच्छा इनका मियाँ जा रहे हैं, इनके साथ कपड़े लेने, मुझे मेरा मियाँ नहीं लेके जा रहा, कैसे वो वाली चीजें जा रहे? नहीं, वो वाली चीजें आपको ये बताना कि जी शायद आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है क्या, लेकिन वो आपको फिर देखना पड़ता है कि मेरी सिचुएशन क्या है। यार हम काम करते हैं, मैं 12 घंटे काम करती हूँ, वो 12 घंटे काम करता है, तो इट्स नॉट। देखिए, अब खवातीन की ना वैसे भी मैं कहती हूँ इंस्टिंक्ट बड़ी अच्छी होती है, उनको फौरन पता चलता है कि अगले की एनर्जी कैसी है, तो जहाँ पे आपको लगे ना कि हाँ यार ये मुझे बॉदर कर सकती है, कट ले वहाँ पे और उसको भी कटा दे। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में आपको डिस्कशन में एक चीज़ तो एक बात बहुत हावी रही, वो ये है कि जी
मेंटल पीस का होना अपनी सेल्फ केयर का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है और आपको अपने दिमागी तौर पे खुद को पुरसकून रखना चाहिए। तो ऐसे ही आप ज़िंदगी में सबसे पहले तो अपना ख्याल ये कर लेंगे ना कि आप झंझटों से आज़ाद हो गए, लेकिन उसके अलावा आप ज़रा जो ज़ाहिरी ज़रा है मैं केयर, उसके बारे से पूछूंगी कि आप सब लोगों को मुझे बतानी है वो ब्यूटी हैक्स जो आप अपने लिए अब तक इस्तेमाल करती आ रही हैं, और कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट है जो आपने हमेशा अपने साथ रखा है। सन ब्लॉक। सन ब्लॉक। मैं आम तौर पे मतलब ड्रामे के लिए तो हमें मेकअप करना पड़ता है, या आपके पास भी आते हैं तो करना पड़ता है, लेकिन वैसे मैं मेकअप से बहुत भागती हूँ। मुझे अब इतना मेकअप कर लिया है कि अब कोफ्त होती है, बस हो गई। हाँ, बस हो गई है हमारी। तो मैं तो सीधा सीधा एक बेहतरीन किस्म का सन ब्लॉक है मेरे पास जो मैं हमेशा से यूज़ कर रही हूँ, वो लगाती हूँ। लिपस्टिक लगाती हूँ, चश्मा लगा के। और लिपस्टिक का कौन सा कलर, क्योंकि होता है ना कि आपने कुछ भी ना किया लाल लिपस्टिक लगा ली ना तो लाल लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, और खास खुसूसन सफेद कपड़े आप पहने और लाल लिपस्टिक लगाएं तो क्या बात है। वैसे लाइट कलर्स मौसम के हिसाब से, गर्मी में फिर जरा लाइट कलर्स चलते हैं, सर्दी में जरा फिर वाइब्रेंट कलर जरा जबरदस्त किस्म के, रेड लगा लिया, ब्राउन लगा लिया। वैसे मुझे बेसिकली ब्राउन कलर पसंद बहुत है, लिपस्टिक के लिए भी और आई शेड के लिए भी। मैं वो रंग बिरंगे आई शेड लगाने से मुझे बहुत कोफ्त होती है। हरा कर लिया, आँख नीला कर लिया, मैं ब्राउन ही लगाती हूँ। अब तो ब्राउन फैशन में भी है कि आपने आग के बस को ब्राउन किया है। कौन से 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर मैं कहूँ परवीन आपा आपके बैग में से निकलेंगे तो वो कौन क्या होगा? लिपस्टिक, परफ्यूम और ब्लशर। और लिपस्टिक कौन से कलर की होगी वो? मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से। आपके ऐसे ब्यूटी हैक्स क्या है अपने पे, ये भी बताइएगा, और कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जो आपने साथ रखती हैं? अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हमेशा बैग में से मिलेगा, एक तो ब्राउन लिपस्टिक मिलेगी या पीच, और परफ्यूम। अच्छा, और ब्यूटी हैक में हमेशा मैं कोकोनट वाटर एंड कोकोनट ऑयल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा से मेरे यूज़ में रही हैं। मैं स्किन पे भी कोकोनट ऑयल का मसाज करती हूँ, इवन मुझे मेकअप उतारने के लिए भी। एंटी फंगल होता है भाई उसमें। हाँ जी, मैं कोकोनट ऑयल से पहले मेकअप उतारती हूँ। हालांकि क्लिनजिंग वगैरह सब अपनी जगह, लेकिन कोकोनट ऑयल से मैं अपना मेकअप उतारती हूँ। और मैं घर जाने के बाद कोकोनट ऑयल सर पे लगाती हूँ। मैंने कोकोनट वाटर लेके उसके जो है वो बर्फ के क्यूब्स बनाए हुए हैं, और मॉर्निंग में वो मैं जरूर एक क्यूब जो है वो आइसिंग कर ये कितनी मैंने नई चीज सुनी है। ये कोकोनट वाटर, और उसमें आप एक कोकम्बर जो है वो लेके अच्छे से उसको ब्लेंड कर लें, और ग्राइंड करके जितना भी वो आपके पास बन गया, 4 क्यूब बन जाए 6, वो आप क्यूब बना लें, और उससे जो है आप अपनी आइसिंग करें, आपकी स्किन हमेशा फ्रेश रहेगी। हाँ, कभी जरूरत हो तो उसको खा भी ले। खा भी लो, दोनों चीजें अच्छी है ना, खा भी लो, बल्कि ग्लास में डाल के थोड़ी और बर्फ डाल के थोड़ी चीनी मिला के पी भी लो। वाह वाह, अच्छा, ये अच्छे टिप्स। ये मुझे बहुत मजे की बात लगी। अच्छा, आप तो क्योंकि अपना फेशियल वगैरह कराती हैं, तो फिर आप घर में अपनी स्किन का कैसे ख्याल करती हैं? देखिए, मैं कह रही हूँ हर इंसान को अपने चेहरे का और अपनी स्किन टाइप का पता होता है, और आपके चेहरे में जो कमी बेशी है वो भी आपको पता होता है। तो मेरा ये कि मैं शुरू से बस एक मैंने चीज़ सोची हुई कि आप प्रोडक्ट जो भी लेना वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट लें, नंबर 1। तो मैं हमेशा जिसका एक मार्केट में नाम हो, मैं वो प्रोडक्ट्स लेती हूँ, महंगी प्रोडक्ट्स लेती हूँ, उस पर इन्वेस्ट करती हूँ। और दूसरा ये है कि एवरीडे क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के भी मतलब वो थोड़ा बर्फ़ डाल के ना पानी में, और एक जस्ट लाइक वो लेते हैं, तो उससे ज़रा स्किन आपकी फ्रेश हो जाती है और स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है, तो वो करती हूँ। और हाँ, बाकी मुझे घर में जो करना होता है, लेकिन मुझे लगता है किसी दिन के हाँ भी थोड़ा मुझे ज़रूरत है तो मैं स्क्रब भी खुद ही कर लेती हूँ, और मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, डे क्रीम, मतलब मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जरूरी है। और ये आज से नहीं है, ये उस वक्त से है कि जब लोग कहते थे कि अच्छा कोई नहीं, साबुन से मुंह धो गए मेकअप साफ हो जाएगा। पीटीवी में तो ये ब्यूटी एड्स में काम करने के बाद शुरू में तब आप पता नहीं मुझे शौक था, नहीं मुझे बचपन से शौक था। ये भी अम्मी को देखा नहीं, मुझे पता क्या लगा, अम्मी को देख के तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सबको, हमारे जो भी अतराफ में थे वो सब तैयार होते थे, तो मैंने देखा बचपन में ना, मैंने वो बनाती थी, एक जर्नल बनाती थी, उस पर तस्वीरें काट काट के ना मेकअप की सारी और लगाई हुई थी। तो मुझे अब समझ आता है, शायद मुझे तब से इंटरेस्ट था। लेकिन जब मैंने पहली जो अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट ली थी वो मैंने क्रिश्चियन डियोर का लिया था, उस वक्त कोई भी नहीं लेता था, इट वाज सो एक्सपेंसिव, स्टिल इट इज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मैं हमेशा अपनी पूरी एक लेती हूँ, और जो भी पूरी नाइट टाइम, डे टाइम और सब एक ही ब्रांड का लेती हूँ, फिर मैं उसको चेंज करती हूँ
6 मंथ्स के बाद फिर एक दूसरा ब्रांड लेती हूँ। तो ये मेरा It's actually a good thing, I tell you, as someone who's an expert for beauty products. अक्सर औरतें क्या करती हैं, ये गलती करती हैं, मॉइस्चराइजर इसका ले लिया, टोनर उसका ले लिया। तुम्हें सूट कर रहा है। हाँ। बेसिकली क्या होता है कि आप एक कंपनी है, उसने अपनी एक लैब है, उसमें उन्होंने एक फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिस हिसाब से मॉइस्चराइज़र बनाया है उसी हिसाब से टोनर का फॉर्मुलेशन हुआ हुआ है, और वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट करके ही काम करेंगी। तो बहुत दफ़ा ख़वातीन जो है ना वो ये गलतियाँ करती हैं कि एक चीज़ इधर से उठा ली, दूसरी चीज़ इधर से उठा ली। रेंज पूरी उठाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन उसको 6 महीने तक इस्तेमाल करना और फिर 6 महीने के बाद चेंज भी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 6 महीने में अगर वो चीज़ आपकी स्किन को काम करके दे चुकी है अच्छा, अब 6 महीने के बाद आपकी स्किन के किसी और पर्सपेक्टिव को किसी और प्रोडक्ट की जरूरत है, वो चीज फिल हो चुकी है। ठीक है। सो यू हैव टू चेंज योर रेंज, ये होता है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी अभी सब मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, तुम लोग तो इतने सालों से मेकअप कर रहे हो, कैसे करते हो? तो वो यही है कि आप बस थोड़ा सफाई रखें अपनी स्किन को। 3 ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आपके बैग में हमेशा मौजूद होते हैं वो क्या होंगे? मजे की बात बताऊं, मेरे बैग में ना अमूमन कुछ भी नहीं होता सिवाय परफ्यूम के। परफ्यूम होगा या माउथ फ्रेशनर होगा, बस। मेकअप तो एक दफा कर लिया तो ये बस भी फिर वैसे निकल गया। सेल्फ केयर, ये जो हाइजीन में आ जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं के तो कभी कभी दिल करता है कि जो आपने परफ्यूम रखा ना आप अगले को दे देंगे, प्लीज आप लगा ले। परफ्यूम होता है बस। और आपने 15 साल से नहीं लगाया आपने। परफ्यूम दूसरे को देते हैं भाई, आप बर्दाश्त नहीं करते। हम जिंदा रहना चाहते हैं। कहीं के तो दिल करता है बंदा ना साथ में फिटकड़ी भी हल्की सी रख ले कि एक्सक्यूज मी इसको इस्तेमाल करिए, आपके लिए बनी है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है, बाज हमारे एक्टर्स ऐसे हैं सेट पे जिनसे अगला डिस्कम्फर्ट फील करता है, मुंह से या कपड़ों से। हाँ, बिल्कुल हाँ। भाई एक मुझे बताओ, कंटिन्यूटी के सीन में बंदूक जो अगर पसीना भी आ रहा है फिर वही पसीने वाले कपड़े अगले दिन पहन कर आगे उस पे परफ्यूम छिड़क लिया। भाई कुछ तो कर ले, एक सस्ता वाला डिओड्रेंट ले ले, मगर इस अजाब से दूसरे को तो बचाएं। क्या आपने इसी अजाब से बचने के लिए कभी किसी को परफ्यूम या डिओड्रेंट गिफ्ट किया है? शर्म के मारे किया नहीं है और तकलीफ बर्दाश्त की है। तकलीफ आप तो परवीन आपने सुनाई नहीं उनको। अरे क्या सुनाऊं, मतलब खुद जिसको फील नहीं हो रहा और वो ये भी नहीं सोच रहे कि अगला जो साथ खड़ा हुआ है वो कंफर्टेबल नहीं है, और क्यों नहीं है वो उसको पता है। असल में पता है, मुझे लगता है लोगों के हर इंसान की जिस्म की अपनी एक बॉडी ऑर्डर होती है, हाँ। और वो शायद उनको खुद नहीं आती, तो उनको कभी कभी कोने में जाके समझा दे बंदा, लेकिन ये कि खुद एहसास हो जाना चाहिए कि भाई अगला बंदा घबरा रहा है। और हमारे समझाना बहुत मुश्किल मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। कैसे समझाएं? आपने समझाया कभी? प्लीज तुम बताओ कैसे समझाएं। बता देती तो हैं बड़ी ब्लंट हूँ और प्यार से। हाँ, कहीं प्यार से और कहीं अगर जैसे यू नो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के क्या है। lot of time drivers they park the car and they sit in the car, so while they sit in the car वो sometimes बहुत smelly हो जाती है, तो you always order your drivers कि भाई आप गाड़ी पार्क करके बाहर। अच्छा, सैलून में स्पेशली क्योंकि आप जो काम करा रहे मुंह का करा रहे, फिर जो आ रही जो थ्रेडिंग वाली बंदी भी है, मेरी लड़कियां उनको फिर उनको हम प्रॉपर ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं मदिया के। उनको अपने नाखून कितने छोटे रखने हैं, बिकॉज वो नाखून बड़े नहीं रख सकते। दूसरों के बेशक वो बड़े बना लें, रखवा लें, जो भी कर लें, अपने वो नहीं रख सकती। प्लस उनके यू नो अंडर आर्म स्मेली नहीं हो सकते, उनके मुंह से स्मेल नहीं आ सकती। हम लोग सैलून में गम्स, शाही सुपारी, इस तरह की चीजें रखते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारी जगहों पे सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत है, सिर्फ सैलून्स में ही नहीं। मुझे लगता है आई डू मैंने बैंक्स के लिए, मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स के लिए सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं, जिसमें उन लोगों को बताया है कि आपको काम पे कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको स्टाइलिंग कैसी करनी है। आप बहुत सारी लड़कियों की ऐसी नौकरी होती है जहां उनको रोज खुले बाल रख के बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बताना पड़ता है, तो हायर करते हैं लोग हम जैसे स्टाइलिस्ट। अच्छा, तो स्टाइलिस्ट मुझे तो बताएं, आपके बैग में 3 कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेरे पास 3 नहीं होंगे, मेरे पास एक छोटा मेकअप पाउच है। चले अगर आप मुझसे 3 चीजें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अच्छा, लेकिन जो छोटे-छोटे अक्सर जब शादियों पे जाना था, इवेंट डिनर्स पे जाना था, तो छोटी-छोटी पर्सियां लेके जाते हैं, तो उन पर्सियों में फिर 3 कौन सी चीजें आप डाल लेती हैं, ये बताएं। मैं तो मिनिएचर्स रखे हुए उसके लिए। ओह यस, आई वाज अबाउट टू गिव यू द टिप के बहुत सारी खवातीन जो हैं वो ट्रैवलिंग साइज चीजें नहीं लेती,
और मुझे ये होता है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो अगर मैंने एक चीज़ बड़ी ले ली है, मैं उसका ट्रैवल साइज ज़रूर उठाती हूँ। अब जैसे अगर एक लिपस्टिक इतनी है तो उसका ट्रैवल साइज इतना होगा, वो आपके छोटे, आजकल तो भाई छोटे छोटे बैग्स हैं ना, उसमें आ जाते हैं। तो आप हमेशा ट्रैवल साइज चीज़ें भी खरीदने की आदत रखें, क्योंकि वो बने हैं किसी मकसद से। ठीक है, उसमें छोटे छोटे आईशैडो किट्स भी होते हैं, बहुत मजे की चीजें होती हैं। तो यू गेट एवरीथिंग। अगर नहीं आप मेरी तरह बहुत ही फनी की हैं, तो आप एक छोटा मेकअप पाउच जो मेरा परमानेंट बना हुआ है, उसमें चीजें चेंज नहीं होती हैं। उसमें क्या क्या जल्दी बता दें। उसमें एक आईब्रो पेंसिल है, उसमें एक बीबी क्रीम है, उसमें एक छोटा कंसीलर है, और उसके अलावा एक लिपस्टिक है, एक ब्लश ऑन है, दैट्स इट। और ब्यूटी हैक्स में ऐसी क्या चीजें जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए? लाइक स्किन केयर वगैरह Skin care में, में हाँ। एवरीथिंग। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई स्किन केयर। मैं एसेंशियल ऑयल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ बनस्बत बनी बनाई वो जो फॉर्मुलेटेड क्रीम्स होती हैं, somehow they suit me। मतलब वो भी करती हैं जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं, लेकिन कोविड में मुझे ज़रा थोड़ा सा समझ आया, क्योंकि जब अभी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी ज़रा कम मिलते हैं तो वेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा क्या सोल्यूशन है कि अगर कभी कोई ना ला सके और चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो क्या किया जाए। तो एसेंशियल ऑयल्स मैंने ट्राई किए, कुछ एसेंशियल ऑयल्स बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए, आप वो ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ऑल्सो बजट आ रहा है भाई, और तो बजट में चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपको तो हमेशा जो चीज़ महंगी होती है, कॉस्मेटिक्स हमेशा महंगे हो ही जाते हैं। तो पहले कोशिश करें कि अपनी स्किन का इतना अच्छा ख्याल करें कि आपको कॉस्मेटिक्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि आपको बेस और कंसीलर ऑफ हाँ, स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखें। मैं कहती हूँ आप हर एक पे उस पैसा खर्च करके खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी खुद को भी खुश करना सीखें, क्योंकि आपको और कोई खुश नहीं करेगा। और वाइजली अपने पे खर्च करें। हाँ हाँ, चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी बादरी, आप तमाम लड़कियों को बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।